हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है दोस्तों। और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखें दोस्तों। और इस चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, ये सारी वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 8 पाठ 6 ओमना का सफ़र। इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आज की इस वीडियो में दिए हैं, सारे प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 है, जिसमें लिखा है कि नीचे लिखी जगह पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डब्बे में लिखो। इस प्रकार से आपको यहाँ दिया गया है। तो आप अपने घर से यहाँ कैसे जाओगे, तो वाहन का नाम लिखना है। जैसे बाज़ार जाना है तो हम मोटरसाइकिल से चले गए, है ना। स्कूल जाना है तो पैदल चले गए स्कूल, है ना। फिर पहाड़ पर तो घोड़े से चले गए, फिर नदी पर नाव से, समुद्र पर जहाज़ से, बस में नानी के घर बस से, और मित्र के घर हम साइकिल से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे इसको लिख देंगे कि हम कौन से वाहन से कहाँ जाना चाहेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। इसमें चर्चा करना है आपको अपने दोस्तों से, है ना। आपस में बातचीत करनी है कि डायरी के बारे में आप क्या जानते हो, डायरी क्यों लिखते हैं, ट्रेन सफ़र कब किया था, कहाँ गए थे, है ना। आप लोग ये बताना है एक दूसरे को। यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो आप कौन सा वाहन से जाओगे, ये एक दूसरे से बातचीत करनी है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 3 है। इसमें लिखा है आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, पापा जी लिखते हैं और दादाजी। तो इस प्रकार से आप भी आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं, उनके नाम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 का, कि बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेन पटरी पर चलती है। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे ट्रेन में लगभग 1000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। फिर है यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 में, यातायात के साधनों में सबसे तेज़ चलने वाला साधन कौन सा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सबसे तेज़ चलने वाला साधन हवाई जहाज़ है, जिससे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ दिया है, क्या आपने डायरी लिखी है, यदि हाँ तो उसमें आपने क्या क्या लिखा है ये लिखना है। तो उत्तर में लिख देना कि डायरी में हम प्रतिदिन के कार्य और किसी घटना के बारे में लिखते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं। इसके बाद सप्ताह 8 दिवस 2 पाठ 6 ओमना का सफ़र। दिवस 2 में क्या दिया है, इसमें अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया था। तो उत्तर में लिखना कि राधा की माँ ने उपाय सुझाया कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। इस प्रकार से उनने बताया था। दूसरा है, ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि रेलवे स्टेशन में या टिकट घर में जाना पड़ता है। इसके बाद आगे है सोचो और लिखो अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे होंगे। तो उत्तर में लिख देना कि रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग अपने अपने सफ़र पर जा रहे होंगे, है ना। अपने सफ़र पे जा रहे थे वो। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बच्चों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है, ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस प्रकार से आपको ट्रेन का चित्र बना देना है एक, है ना। और इसमें आपको अच्छे से कलर कर देना है, लिख देना है यहाँ रेलगाड़ी, है ना। ऐसे ही आप बना देंगे। इससे और अच्छे से चित्र आप बना सकते हैं बच्चों। मैंने ऐसे बना के दिखाया है आपको, आप और भी अच्छा चित्र यहाँ पर बना दीजिएगा। आगे देखते हैं। दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है, साइकिल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो साइकिल का इस प्रकार से एक चित्र बना देना सुंदर सा, और इसमें कलर कर दीजिएगा। आप अपनी पसंद के कलर कर देना इसमें, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 2 में यहाँ लिखा है कि यह चित्र किस स्थान का है। तो देखो, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये कहाँ का है, रेलवे स्टेशन का। तो हम लिख देंगे रेलवे स्टेशन का है। दूसरा है, चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है। तो देखो, ट्रेन दिख रही है। फिर ये चाय का ठेला है एक, तो ठेला लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखा है, इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान लेकर जा रहा है उसे क्या कहते हैं। तो ये देखो, ये सामान लेके जा रहा है एक, इसको क्या बोलेंगे हम,
कुली कहते हैं ना, कुली जो सामान उठाता है, हमारा बोझा उठाता है रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, उसे क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 3 है दोस्तों। इसमें लिखा है कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छांट कर लिखिए। तो जैसे यहाँ देखो कार, हवाई जहाज़, साइकिल, मोटरसाइकिल, नाव, इस प्रकार से बहुत सारे वाहन के नाम है ना। तो सड़क पर कौन कौन चलेंगे? तो सड़क पर देखो कार है और साइकिल भी चलेगी सड़क पर, और क्या लिख दिया हमने? बस लिख दिए, है ना। 3 चीज़ लिख दी है। बैलगाड़ी भी चलती है पर हमने उसको नहीं लिखे हैं अभी, तीन नाम बस लिखे हैं, आप लिख सकते हैं बैलगाड़ी भी। फिर पटरी पर, तो पटरी पर क्या कौन कौन से वाहन चलेंगे पटरी पर? तो पटरी पर देखिए क्या क्या चलेगा। तो यहाँ से क्या चलेगी? ट्रेन चलेगी पटरी पे, है ना। ये ट्रेन चलेगी और मालगाड़ी भी चलेगी, तो ये दोनों नाम हम यहाँ लिख देंगे, ट्रेन और मालगाड़ी। उसी प्रकार से देखो पानी पर, तो पानी पर क्या क्या चलेंगे? नाव चलेंगे, मोटर बोट चलेगी, तो ये दोनों नाम हम यहाँ लिख देंगे कि मोटर बोट। उसके बाद देखो आसमान में, तो आसमान में क्या चलेगा? हवाई जहाज़ चलेगा और हेलीकॉप्टर भी चलेगा, तो ये दोनों नाम यहाँ लिख दिए। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, ऐसे आप लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि परीक्षा के समय आपके पेपर की वीडियोस, है ना, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसमें अभ्यास प्रश्नों की वीडियो जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहे, है ना, और उन्हें आप देखते रहें समय समय पर, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 4 में। पहले में लिखा है जब आपने रेल की यात्रा की थी तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उनके नाम लिखना है। जैसे हमने कुली को देखा तो लिख देना सामान उठाते हैं, टीसी लिख देना टिकट चेक करते हैं, फिर गार्ड तो हरी व लाल झंडी दिखाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। और भी नाम आपको अगर याद है तो और भी आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, लिखा है यहाँ पर अगला कि जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तब सभी बाहर की चीज़ें किस दिशा में भागती दिखाई देती हैं। तो उत्तर में लिखना जब ट्रेन चलती है तब बाहर की सभी चीज़ें विपरीत दिशा में भागती दिखाई देती हैं। ऐसा सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है उल्टे में, है ना। जब आप देखे होंगे आपने, कभी ट्रेन में जाते हैं तो आप देखें ना बाहर, तो पेड़ पौधे कहाँ उल्टा भागते दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिवस 4 में लिखा है कि अभ्यास क्रमांक 1 ओमना की तरह आपके द्वारा की गई यात्रा की डायरी लिखो। तो इस प्रकार से आप एक यात्रा की डायरी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि एक बार हम यात्रा पर गए, शाम को मैं पिताजी और माँ बस स्टैंड पर पहुँचे। हमारी बस रात्रि 10 बजे निकली। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते हुए मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो हम नैनीताल पहुँच गए थे। नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बहुत सुंदर जगह है। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुंदर सुखद अनुभव मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप भी एक डायरी ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है अभ्यास क्रमांक 1 में। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में बच्चों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए वाहन किस ईंधन से चलते हैं, सही विकल्प के सामने सही का निशान आपको लगाना है। जैसे स्कूटर है तो ये किससे चलेगा? पेट्रोल से, तो इसमें हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर साइकिल, तो ये साइकिल किससे चलेगी? तो साइकिल किसी भी ईंधन से नहीं, तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। बस डीजल से चलती है तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। कार, तो कार दोनों से चलेगी, पेट्रोल से भी चलती है और डीजल से भी, तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। मोटरसाइकिल, तो ये पेट्रोल से चलेगी तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और बैलगाड़ी किसी भी ईंधन से नहीं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ डिब्बे में सही का निशान लगाना है, जो जो जिस ईंधन से चलती हैं उसके सामने। इसके बाद लिखा है अभ्यास नंबर 3 कि जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, फाटक बंद हो तो क्रॉसिंग पार नहीं करनी चाहिए, और रेलवे फाटक से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हम लिख देंगे कि वाहनों को की समय पर सर्विसिंग करानी चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, और सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है।
तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर, ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे थे? तो उत्तर में लिख देना कि ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखा था। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरें। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा नारियल का पेड़ का चित्र बना देना दोस्तों। मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया है, आप इससे और अच्छा चित्र यहाँ बना सकते हैं। तो ऐसे चित्र बना करके आप इसमें कलर कर देना बहुत अच्छे से। अभ्यास नंबर 2 में लिखा है कि जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है, तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि ट्रेन के दबाव के कारण आवाज़ बदल जाती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा है, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो इसके उत्तर में आप लिखें कि दरवाजे पर खड़े नहीं रहना चाहिए, चलती ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें यहाँ पर चित्र है और लिखा है दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि ट्रेन कहाँ से गुजर रही है। तो देखो ट्रेन अभी कहाँ से गुजर रही है? सुरंग से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सुरंग से गुजर रही है। फिर दूसरा है, इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया होगा? तो कैसे बनाया होगा? तो लिखेंगे पहाड़ को काट कर बनाया गया होगा। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे है दिवस 6। इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 1 में कि यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे? तो उत्तर में लिखना कि हम डायरी में अपनी दिनचर्या लिखेंगे, है ना। दिनचर्या लिखेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना, कहाँ जा रहे हैं या कोई सफ़र कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। तो ऐसे आप इसके उत्तर में लिख देंगे। दूसरा है, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता चलता है? लोग यात्रा की दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं? तो उत्तर में लिखना रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारी सीट एवं बर्थ का पता चलता है। और आगे आप लिख सकते हैं कि पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं, ताकि हमें सीट मिल सके, इसलिए आप लिखेंगे इसमें। दूसरा है, लिखा है वर्ग पहेली में से यातायात के साधन खोजकर लिखें। तो जैसे देखो यहाँ पर ये कार है ना, तो कार मिल गई। फिर ट्रेन, फिर ये देखो ये साइकिल, फिर ये तांगा, बैलगाड़ी, ये हवाई जहाज़, और ये बस, और ये नाव। तो इस प्रकार से आपको खोजना है, ऐसे गोला करना है और यहाँ पर आप उनके नाम ऐसे लिख देंगे बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 में है, इन राज्यों में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और केरल में मलयालम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। चौथा नंबर में यहाँ लिखा है कि सुरंग और पुल को क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर में लिखना आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए सुरंग और पुल बनाए जाते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, है ना, क्यों? तो उत्तर में लिखना बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है, इसीलिए बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिख देंगे। अगला है यहाँ पर कि रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है। इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए एवं हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 है, इसमें लिखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। सही का निशान एवं गलत का निशान हमें लगाना है। तो पहले में लिखा है चलती ट्रेन में चढ़ना, तो ये गलत है ना। फिर रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना, तो ये भी गलत है। फिर ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना, तो ये सही बात है, तो सही का निशान लगा दिए। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना, ये गलत है। और रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद रखना, ये सही है। तो इस प्रकार से आपको डिब्बे में सही और गलत का निशान ऐसे लगाना है। अभ्यास नंबर 6 में देखते हैं, लिखा है ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरें। तो ऐसे ट्रेन का चित्र बनाना है आपको और कलर कर देना है इसमें, इस प्रकार से, है ना। अभी हमने इससे पहले भी ट्रेन का चित्र बनाए थे एक, तो ऐसे ही आप यहाँ पर बनाएंगे और ऐसे कलर करेंगे बच्चों और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में सप्ताह 9 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।